मूवी की शुरुआत होती है ट्विंस ब्रदर को दिखाते हुए जिनका नाम बॉब और वॉल्टर होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन्हें सारे काम एक साथ करना पड़ता है। जिसके बाद वे जॉगिंग करने जाते हैं और उन्हें रास्ते में सूजी मिलती है, लेकिन वे उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते क्योंकि वह अपने एक दूसरी फ्रेंड के साथ होती है। जिसके बाद वे दोनों अपने रेस्टोरेंट जाते हैं जहां दोनों काफ़ी फेमस होते हैं अपने बर्गर बनाने के लिए, और उनसे ज़्यादा तेज़ी से कोई और बर्गर बना नहीं सकता। और वॉल्टर नोटिस करता है कि बॉब अपने इंटरनेट वाली फ्रेंड मे की तस्वीर को देख रहा है और कहता है कितनी सुंदर है ना मेरी मे। जिस पर वॉल्ट कहता है कि जोकरपंती बंद करो और काम पर ध्यान दो। जिसके बाद वे दोनों आइस हॉकी खेलने जाते हैं और वे काफ़ी अच्छा खेलते हैं और वे मैच जीत जाते हैं। जिसके बाद वे पार्टी करने क्लब जाते हैं जहां वहां एक लड़की आती है और उसे वॉल्ट देखता रह जाता है। जिस पर बॉब उसे कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वॉल्टर बॉब को पुश करते हुए उस लड़की से बात करने को कहता है। लेकिन बॉब उस लड़की के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता और नर्वस हो रहा होता है, पर उसकी जगह वॉल्टर उस लड़की से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और बॉब अपना काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनकी शोर की वजह से वह डिस्टर्ब हो रहा होता है। जिसके अगले दिन वॉल्टर अपने वन मैन शो की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें सिर्फ वॉल्टर ही एक्टिंग करेगा। लेकिन बॉब काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि वह दोनों कभी भी एक साथ स्टेज पर नहीं गए थे, और बॉब को यह सोचकर पैनिक अटैक आने लगता है और वॉल्टर उसे संभालता है। जिसके बाद वे दोनों ऑडिशन देने जाते हैं जहां वॉल्टर अपने एक्टिंग के जलवे को दिखाता है और बॉब उसके पीछे छुपकर खड़ा होता है। वहीं सभी लोग वॉल्टर की एक्टिंग को काफ़ी पसंद करते हैं, जिस पर वॉल्टर कहता है कि उसे मूवीज़ और टीवी शोज करने हैं और ये उसका सपना है जो वह पूरा करके रहेगा। जिसके बाद वे दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं और अपने बचपन की बातें करते हैं और कहते हैं उन्होंने बचपन में एक दूसरे से वादा किया था कि वे दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिस पर वॉल्टर बॉब को कहता है कि उसे एक प्रॉपर एक्टर बनना है और वह हॉलीवुड भी जाना चाहता है, और बॉब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और बॉब अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बताता है जो कि हॉलीवुड में रहा करती है, जहां वॉल्टर उसे अपने लव को कन्फेस करने को कहता है। जिसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं हॉलीवुड जाने के लिए, जहां उसके सारे फ्रेंड्स उसे गुड लक कहते हैं। जिसके बाद वे लोग हॉलीवुड पहुंच जाते हैं जहां उन्हें देखकर सभी लोग उसे अजीबोगरीब इंसान कहते हैं। जिसके बाद वे अपने अपार्टमेंट की ओर जाते हैं जहां वे रिसेप्शनिस्ट को सोता पाते हैं और उसे उठाते हैं। रिसेप्शनिस्ट डर कर चौंक जाता है और कहता है कि कहीं उसकी वाइफ ने तो उसे सोता नहीं देख लिया। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अपार्टमेंट दिखाता है और वे वहां शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद वे बाहर बारबेक्यू बना रहे होते हैं जहां उनकी नेबर अप्रैल आती है, जो कि एक एक्ट्रेस होती है, पर उसके पास असिस्टेंट ना होने की वजह से उसे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए वह रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है ताकि उसे हॉलीवुड की सारी जानकारी मिल सके, ताकि वह हमेशा कास्ट और कॉल्स के लिए अपडेट रह सके। जिसके बाद वॉल्टर रॉबिन हुड के ऑडिशन के लिए जाता है जहां उसकी सिचुएशन को देखकर लोग उसे दूर से ही जाने को कह देते हैं, लेकिन वॉल्टर फिर भी हार नहीं मानता और सारे ऑडिशन देता है। पर घर आने के बाद वॉल्टर को खुद की एक्टिंग पर शक होने लगता है कि शायद वह एक्टिंग के लिए बना ही नहीं। पर बॉब उसे हार मानने को नहीं कहता है और बोलता है कि वह बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। उन्हें सबसे पहले एक अच्छी कार लेनी है और हमें एक अच्छे एजेंट को हायर करना होगा। जिसके बाद वह लोग रिटायर एजेंट से मिलने जाते हैं जिसका नाम मार्टी होता है, और वह एजेंट उनके साथ काम करने के लिए राजी भी हो जाता है, केवल एक शर्त पर कि वह उनकी कमाई का 25% लेगा, और इस डील को वे लोग मान लेते हैं। जिसके अगले दिन वह दोनों बीच पर जाते हैं जहां वॉल्टर और अप्रैल एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और बॉब वहीं आराम से सो रहा होता है।
जहां अप्रैल वॉल्टर को कहती है क्या उसने कभी भी अलग होने के बारे में नहीं सोचा, जिस पर वॉल्टर कहता है कि उन दोनों का लीवर एक ही है, जिसके कारण उनके बचने के चांसेस 50-50 हैं, इसलिए उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। वहीं अगले दिन वॉल्टर शावर ले रहा होता है, तभी उसके पास उसके एजेंट का कॉल आता है और उसे एक मूवी का ऑफर देता है। यह सुनकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं, जिसके बाद वॉल्टर बॉब को कहता है कि तुम्हारी सपनों की गर्लफ्रेंड जिसे तुम ऑनलाइन पसंद करते हो, उसे मैंने मिलने के लिए बुलाया है और वह 5 मिनट में आने वाली है। यह सुनकर बॉब की धड़कन तेज हो जाती है और वह बेड के नीचे जाकर छुप जाता है, क्योंकि बॉब ने उसे नहीं बताया था कि वह ट्विंस हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं हम मे को रिसेप्शनिस्ट के पास जाते देखते हैं। वह रिसेप्शनिस्ट को आंख बंद कर सोया हुआ देखती है और कई बार आवाज देने पर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उसे बॉब का कमरा दिखा देता है। पर डोर नॉक करने पर वे दरवाजा नहीं खोलते और पीछे के दरवाजे से बाहर भागते हैं। वहीं मे को कोई जवाब न मिलने पर वह जाने लगती है, लेकिन तभी वॉल्टर और बॉब अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाते हैं ताकि मे को पता ना चल सके कि वे दोनों जुड़े हुए हैं। जिसके बाद वे लोग कार मूवी थिएटर जाते हैं और काफी अच्छा समय बिताते हैं। वहीं वॉल्टर मूवी देखते देखते ही सो जाता है और वह अपने ब्रदर के मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। जिसके बाद वॉल्टर और बॉब मे को घर ड्रॉप करने जाते हैं, जहां मे बॉब को उसके दरवाजे तक छोड़ने को कहती है, जहां बॉब और वॉल्टर उसे एक साथ छोड़ने जाते हैं और बॉब मे को किस करता है। जिसके अगले दिन वॉल्टर और बॉब मूवी स्टूडियो जाते हैं, जहां एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर होती है जो अपने एजेंट से शिकायत कर रही होती है कि वह फिल्मों के लिए बनी है, किसी टीवी शो के लिए नहीं। और तभी वॉल्टर और बॉब वहां आ जाते हैं और वॉल्टर उस एक्ट्रेस को पहचान लेता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन वह एक्ट्रेस काफ़ी घमंडी होती है और उन्हें वहां से जाने को कह देती है। जहां वॉल्टर उसे कहता है कि वह उसे स्टेज पर मिलेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस मूवी के लिए उन्हें बुलाया गया था वह एक एडल्ट मूवी होती है और यह देखकर बॉब उसे शूटिंग के दौरान ही खींचकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद बॉब और वॉल्टर अपनी कार की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उस एक्ट्रेस की नज़र उन दोनों पर जाती है। जिसके बाद वह एक्ट्रेस उन दोनों को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और अपने पहले किए गए बिहेव के लिए माफ़ी मांगती है। यह सुनकर वे काफ़ी खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जाते हैं, जहां दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला है। और यह सुनकर सभी खुश होते हैं कि तभी अचानक से मे के पास एक आदमी आता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, लेकिन मे कहती है कि वह उसका कोवर्कर है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड। पर वह आदमी बॉब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब भी वह बॉब को पकड़कर उठाता है तो उसके साथ वॉल्टर भी खड़ा हो जाता है और वह आदमी यह कहकर चला जाता है कि 1 से 2 आदमी लड़े यह सही नहीं है और वह वहां से निकल लेता है। जिसके बाद वे दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ डांस करने लगते हैं। जिसके बाद दोनों गर्ल्स वॉशरूम जाने लगती हैं और वही आदमी फिर से उन्हें मारने आता है, पर वह उनकी यह कंडीशन देखकर उनका मजाक उड़ाता है और उनसे फाइट करने लगता है। पर वॉल्टर और बॉब मिलकर उन सभी की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहां से निकल जाते हैं। जिसके अगले दिन वे अपने काम पर जाते हैं, जहां बॉब कैमरे पर आने से शर्माता है और काफ़ी नर्वस होता है और कैमरे के सामने आने से मना कर देता है। जिसके बाद वॉल्टर को मेन कैरेक्टर में लिया जाता है और उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और बॉब को स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। जहां बॉब इतना सारा काम करते हुए बीमार पड़ जाता है और उसकी केयर करने में उसके पास आती है, जहां वॉल्टर टेडी बियर की ड्रेस पहनकर उसके बगल में होता है ताकि मे को शक ना हो। और मे के जाने के बाद वॉल्टर बॉब को कहता है कि तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, जिसे बॉब भी मानता है और कहता है कि सही टाइम आने पर वह उसे सच्चाई बता देगा।
वहीं वॉल्टर और बॉब के फ्रेंड्स भी उनके शो को देखते हैं, जहां टेक्निकल टीम एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसमें बॉब को एक सूट पहना दिया जाता है और बॉब स्क्रीन से गायब हो जाता है, क्योंकि इस मूवी में वे लोग उन दोनों ब्रदर की जुड़वा होने की बात छुपाना चाहते हैं। तभी उनके पास उनका एक फ्रेंड आता है और उनके पुराने शो के सक्सेस होने की बात बताता है, जहां बॉब और वॉल्ट ने मिलकर काम किया था। वहीं अगले दिन बॉब को मे देखने आती है और वह बॉब और वॉल्ट को एक साथ सोता देख शॉक हो जाती है और कहती है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत, यह कहकर चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद दोनों उसके पीछे भागते हैं और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद उनका एजेंट उन्हें यह बात बताता है कि किसी ने मीडिया में यह बात लीक कर दी है कि वह दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें भी इस शो से निकाल दिया गया है। और उनका एजेंट उन्हें बोलता है कि उसे मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए कि वह जुड़े हुए नहीं हैं और इसे फेक न्यूज़ बता देनी चाहिए। जिस पर अप्रैल कहती है कि उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। जिसके बाद वॉल्टर और बॉब एक इंटरव्यू में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं और इस इंटरव्यू के बाद उनका शो आसमान छूने लगता है। वहीं एक पार्टी में वॉल्टर बॉब को गर्ल्स से बात करने के लिए कहता है, लेकिन बॉब मना कर देता है और वहां से चलने के लिए कहता है। और वॉल्टर के सो जाने के बाद बॉब अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर उसे मिस कर रहा होता है। वहीं कुछ दिनों के बाद वॉल्टर कहता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए ऑपरेशन करवाकर, और बॉब भी मान जाता है। वहीं वॉल्टर के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने की वजह से उसका असर बॉब पर भी हो रहा होता है, जहां कार ड्राइव करते वक्त उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है और उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। और इस बात को लेकर बॉब काफ़ी नाराज़ होता है और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और वे दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना और दोनों अलग होने का डिसाइड करते हैं। जिसके अगले दिन वे लोग रात में पार्टी कर रहे होते हैं, जहां मे भी आती है और अपने बिहेव के लिए माफ़ी मांगती है। जिस पर बॉब कहता है कि अब वह दोनों अलग होने वाले हैं। जिस पर मे कहती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे अलग हों या ना हो, वह उसे ऐसे ही पसंद करती है। जहां बॉब कहता है कि वह यह सब वॉल्टर के लिए कर रहा है ताकि वह अच्छे से काम कर सके। जिसके अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल ड्राइव करके मे ले जाती है, जहां उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और कहता है उनका शो अभी नंबर 1 चल रहा है, अगर वो ऑपरेशन करवा लेंगे तो उनकी करियर का शायद अंत भी हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों ऑपरेशन करवाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डॉक्टर उनके गर्लफ्रेंड्स को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने की बात कहते हैं और दोनों ब्रदर हॉस्पिटल से निकलते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में एंजॉय करने को कहते हैं। जहां बॉब डिसाइड करता है कि वह वापस जाकर अपना रेस्टोरेंट चलाएगा और मे भी उसके साथ जाएगी और अपने ब्रदर को कहता है कि वह उससे अभी भी बहुत प्यार करता है। जहां हम देखते हैं बॉब और वॉल्टर दोनों ही अपने अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। जहां बॉब अब काफ़ी तेज़ी से बर्गर नहीं बना पा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर भी कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर पा रहा होता, जिस कारण वॉल्टर का शो भी कैंसिल कर दिया जा रहा होता है। वहीं एक्ट्रेस साइरस को पता चलता है कि वॉल्टर काफ़ी परेशान है, तो वह उसे अपने साथ ड्रिंक करने को बुलाती है। जहां वॉल्टर उसे कहता है कि उसे पता नहीं कि उसे आगे क्या करना है। जहां साइरस उसे कहती है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, जिसका वॉल्टर कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ बॉब रेस्टोरेंट को बंद करने की सोचता है, लेकिन तभी वॉल्टर वहां आ जाता है। जहां 1 साल बाद दोनों की जोड़ी फिर से शानदार बर्गर बनाने में लग चुकी होती है और इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बर्गर बना रही होती है। जहां अपना शिफ्ट ख़त्म करने के बाद वॉल्टर और बॉब थिएटर जाते हैं और वॉल्टर अपनी एक्टिंग के जलवे को दिखाता है।
जहां दोनों ब्रदर एक दूसरे को इशारा करते हुए स्माइल करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।